इस प्रकार बच्चों, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये हम, मुझे लगता है सभी को समझ आया होगा। आगे की जो हमारा टॉपिक है वो है मातृभाषा, कि मातृभाषा किसे कहते हैं। जैसे हमारी मातृभूमि होती है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। इसी प्रकार से मातृभाषा यानी कि जिस भूमि पर, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। फिर आप चाहे जहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी रहें, लेकिन मातृभाषा आपकी वही रहेगी जहाँ पर कि आपने जन्म लिया है और जो भाषा आपके परिवार में बोली जाती है। परिभाषा देखिएगा बच्चा, जो भाषा अपने परिवार में माता पिता से बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, है ना। उदाहरण देखिएगा आप इसका। यदि मान लीजिए कोई पंजाबी परिवार है और बच्चा पंजाबी परिवार में जन्म लेता है, तो वो शुरू से ही, आरंभ से ही पंजाबी भाषा को सुनता है, उसी को बोलता है और उसी को सीखता है, ठीक है ना। तो उस बच्चे की मातृभाषा जो होगी वो पंजाबी भाषा होगी। इसी प्रकार से गढ़वाली परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा गढ़वाली होगी। मराठी में लेता है तो मराठी, और गुजराती में जन्म लेता है तो गुजराती उस बच्चे की मातृभाषा कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मातृभाषा आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा जिस परिवार में जहाँ जन्म लेता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। आगे हम आ जाते हैं राजभाषा पर, कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा, जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है, राज यानी कि जिस भाषा में समस्त राजकाज होते हैं, राज के कार्य होते हैं, राज्य के कार्य होते हैं, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। तो इसमें राजभाषा अर्थात का मतलब अर्थात राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो संविधान में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया यानी कि हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि राजभाषा का स्थान उसको दिया गया है। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऊपर का मिटा दे रही हूँ, ऊपर का मातृभाषा सभी को समझ आ गया होगा, इसको मैं मिटा रही हूँ और नीचे का देखिएगा राजभाषा दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम 14 सितंबर को इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों, हिंदी दिवस मनाते हैं। अब इस दिन हिंदी दिवस के दिन क्या क्या होता है, विद्यालयों में अनेक प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। अनेक नाटक और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और जो बच्चे उनमें प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। हिंदी दिवस मनाते हैं। आपने देखा होगा बैंक या ऑफिस वगैरह में भी हम जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा। हम लोग इस प्रकार से अपने ये प्रोग्राम जो हैं वो हिंदी दिवस जब हमारा आता है तो हम लोग आयोजित करते हैं। अब इसके साथ साथ आप देखिएगा बच्चों कि ऐसे हमारे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल मिटा दे रही हूँ, इस जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पर, तो मैं इसको मिटाकर लिख देती हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। सभी बच्चे जानते होंगे दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारा संघ शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? हमारा संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इन प्रदेशों में संघ शासित प्रदेश है हमारा चंडीगढ़। तो इन सभी राज्यों में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, समस्त प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो यहाँ पर हिंदी भाषा में ही होते हैं। वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, वो द्वितीय लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी यहाँ की प्रथम भाषा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बच्चों कि कुछ राज्य अनेक ऐसे भी हैं जहाँ पर कि हिंदी हमारी जो है वो द्वितीय भाषा है और वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है वो वहाँ की प्रथम भाषा है। साथ ही साथ हम देखेंगे पंजाब, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र। और भी अनेक राज्य हैं, ये मैं केवल आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदी क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में कार्य करती है। यानी कि वहाँ की जो प्रथम भाषा है वो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज, वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है वो वहाँ की प्रथम भाषा है। हिंदी द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये राजभाषा और मातृभाषा सभी बच्चों को अवश्य समझ आई होगी। इसके अलावा बच्चों मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि जिनको कि अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में जब इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप एकदम से उत्तर लिख पाएंगे उसका और एग्जाम में आप सफल हो पाएंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जरा इन्हें भी देखिएगा। मैंने इसका नाम रखा है इन्हें भी देखें, इन्हें भी देखें। यानी कि ऊपर का तो पढ़े ही पढ़ें, लेकिन इनकी और भी अवश्य ही ध्यान दें। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान किसे कहते हैं? आना और जाना, लेना भी और देना भी, आदान प्रदान। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने बच्चों बीच में फिर से डैश का चिन्ह लगाया है। ये हालांकि मैंने इससे पहले भी लगाया है, लेकिन पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ इस प्रकार का चिन्ह लगेगा इसका मतलब होता है और, यानी कि ये हमारा दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। योजक चिन्ह इसको हम बोलते हैं। तो आदान प्रदान का साधन है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? अभी हमने ऊपर दो रूप हैं, मौखिक और कौन सा है? लिखित। सभी बच्चे इससे परिचित होंगे कि मौखिक और लिखित। मौखिक यानी कि जो बोलकर और लिखित यानी कि लिखकर, नाम से ही प्रकट है। मौखिक यानी कि केवल बोलना और लिखित उसको बोलना भी और साथ साथ लिखना भी। लिखने में बोलना और लिखना दोनों शामिल है, जबकि मौखिक में केवल बोलना शामिल है। तो ये दो पॉइंट हमारे ये हो गए हैं। अभी ऊपर के और केवल 7 पॉइंट हैं टोटल इसके, जिनको मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिएगा अब नंबर तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? तीसरा है हमारा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं
बोली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। केवल एक नहीं, हमारे जितने स्टेट है उतनी ही लैंग्वेज है बोली जाती हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, साथ साथ बोलियां भी हैं उनके साथ साथ। उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे, वो हम आगे भी बात करेंगे उस विषय पर। नंबर 3 है हमारा, माफ कीजिएगा 4 है बच्चों, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है बच्चों। बिल्कुल आप कंफ्यूज और परेशान ना हो, सीधे सीधे पॉइंट याद करें। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कब कब दी गई है वो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। लेकिन हाँ, जो अंतिम वाला पॉइंट है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि संथाली और बोडो जो मैंने आपको बताई और मैथिली, कि भाई वो भाषाएं कब शामिल की गई, तो वो सबसे अंत में शामिल की गई हैं। ठीक है ना, तो उनको अवश्य ही सभी बच्चे देख लेंगे। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नंबर 4 तक हमारा हो गया। 5वां जो है हमारा कि मातृभाषा किसे कहते हैं, है ना। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में बोलकर सीखता है, बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में भाई माता पिता होते हैं, वो भी घर परिवार में ही होते हैं, दादा दादी चाचा चाची, और हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार का चलन है, तो सभी अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं। तो बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब नंबर 6, छठा पॉइंट हमारा है कि राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहा जाता है। नंबर 7 और अंतिम पॉइंट है हमारा, 7वां है और बिल्कुल अंतिम पॉइंट है ये हमारा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसमें दिया गया? हमारे संविधान में। ये याद रखिएगा बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये इस प्रकार से मैंने आपकी सुविधा के लिए 7 पॉइंट बनाए हैं, जिनको कि आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अनेक भारतीय भाषाएं, कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, मातृभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं, ये सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद हम करने वाले हैं इसमें भाषा, और हम पूर्व में कर चुके हैं बोली और लिपि, और साथ में व्याकरण भी आ जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।